हेलो फिफ्थ क्लास, कैसे हो बच्चों आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हिंदी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने हमारी हिंदी की जो बुक है, हमने उसके जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर हमने पिछली वीडियो में रीड कर चुके हैं। अगर आपको उस वीडियो में कोई डाउट्स या कुछ हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है ना। आज हम रीड करेंगे हिंदी बुक का थर्ड चैप्टर जो है वचन, यानी नंबर के वचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम इनको रीड करते हैं कि वचन क्या होते हैं। वचन होते हैं नंबर, मतलब है ना, संख्या। वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब वचन के कोई भी अगर वस्तु है ना, कोई भी चीज़ हमारे पास है, वो कितनी है ना, वो कितनी है या कितने प्रकार की है या कितनी है, तो ये सारी उनका बोध होता है हमें कि ना ये 1 है या 2 है या 3 है, तो उनका जो हमें बोध होता है ना उसे वचन कहते हैं। मतलब ये कितने हैं। तो हिंदी भाषा में वचन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा है ना, उसमें वचन जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन अगर एक वस्तु है तो वो होगी एक वचन। अगर एक से ज़्यादा, अगर 2, 3, 4, 5 मतलब कितनी भी हो सकती है, वो होगी बहुवचन। अगर कोई वस्तु एक है तो वो एक वचन, कोई व्यक्ति एक है तो वो एक हो गया एक वचन। अगर उसके अलावा एक से अधिक हैं, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब कितने भी हैं, तो वो होंगे बहुवचन। तो एक वचन जिस शब्द से किसी रूप से, जिस शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, एक गाय, मैच, पुस्तक, लड़का आदि। मतलब जिस शब्द के जिस रूप से व्यक्ति के एक ही होने का बोध होता है कि भाई वो वस्तु एक है, वो व्यक्ति एक है या वो चीज़ एक है, एक टेबल है, एक पेन है, एक पेंसिल है, मतलब एक ही है, तो वो हो गई एक वचन। फिर यानी एक चीज़ का बोध हो रहा है ना कि भाई हमारे पास एक बुक है तो वो एक वचन है। 2 बुक होगी तो वो बहुवचन हो जाएगी। हमारे पास एक पेंसिल है, एक वचन। हाँ, मतलब हमारे घर में मतलब एक गाय है, वो एक वचन है ना। हमारे घर में मतलब कितने मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स गिनोगे तो वो बहुवचन की संख्या में आ जाएंगे। तो अगर एक ही चीज़ को अगर हम काउंट करेंगे तो वह एक वचन कहलाएगी। सिंगुलर एंड प्लूरल है ना, जो हम हमारी इंग्लिश बुक्स में भी पढ़ते हैं। सेकंड है बहुवचन के जिस शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे गायें, मेजें, पुस्तकें आदि। यानी एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है या एक से अधिक व्यक्ति को हम देखते हैं या बोलते हैं तो वह बहुवचन कहलाती हैं। एक से अधिक होने मतलब एक से अधिक, चाहे वो 2, 3, 4, 5 यानी कितनी भी हो सकती है काउंटिंग, है ना। अगर एक है तो ही एक वचन होगा, एक से अधिक होते ही वो क्या होगी, बहुवचन हो जाएगी। जैसे गाय तो एक वचन, गायें मतलब गायें तो 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती हैं, तो गायें हो गई बहुवचन। फिर है मेज एक होती है, और मेजें 2 मेजें, 3 मेजें, 4 मेजें, ये हो गई बहुवचन। पुस्तक 1 पुस्तक है तो ठीक है, और पुस्तकें तो बहुवचन हो गई ना, 2 पुस्तक भी हो सकती है, 3 पुस्तकें भी हो सकती हैं। जैसे हम बुक हो गई 1 बुक, और बुक्स उसमें एस या ईएस लगते ही वो क्या प्लूरल बन जाता है ना। उस टाइप से हिंदी में भी उसके अंदर मतलब एक या एक से अधिक होते हैं, उनके बहुवचन बन जाते हैं। नीचे कुछ बहुवचन तथा एकवचन शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। जैसे एक वचन है लड़का, बहुवचन सिंगुलर एंड प्लूरल ना, तो एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन लड़का, एक लड़का है तो है ना, और लड़के तो लड़के एक से अधिक हो गए, 2, 3, 4, 5। जैसे क्लास में अगर एक लड़का अगर बैठा है तो वो एक लड़का हो गया, हाँ। और पूरी क्लास में अगर मतलब सारे बैठे हैं लड़के तो वो हो गए लड़के। वो कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। बेटा है ना, तो एक बेटा, हाँ। और बेटे तो 2 बेटे भी हो सकते हैं, 3 बेटे भी 3 बेटे भी हो सकते हैं। तो बेटा एक वचन और बेटे बहुवचन। कौवा एक वचन, कोए तो कौवे बहुवचन। पपीता 1 पपीता, पपीते तो बहुवचन। पुस्तकें, सड़क सड़कें, ये हो गई बहुवचन। गाय एक वचन, गायें बहुवचन। आँख एक आँख हमारी, और आँखें दोनों आँखें
आँखें, है ना, ये 1 से 2 हो गए ना, तो अगर 2 आँखों की बात करेंगे तो आँखें और आँख। घोड़ा, एक घोड़ा सिंगुलर एंड बहुवचन प्लूरल होगा घोड़े। चीता एक वचन, चीते बहुवचन। गुब्बारा, एक गुब्बारा, गुब्बारे बहुवचन। बगीचा, वन बगीचा, बगीचे यानी बहुत सारे ग्राउंड हुआ हो तो वो हो गए बगीचे। भैंस, भैंसें। किताब, किताबें। तोप, तोपें। पलक, पलकें। ये हो गई बहुवचन। फिर चलते हमारे नेक्स्ट। लड़की, लड़कियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। नदी, नदियाँ। टोपी, टोपियाँ। घटा, घटाएँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। नारी, नारियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ। साड़ी, साड़ियाँ ना। ताली, तालियाँ। कला, कलाएँ। चिड़ी एंड चिड़िया। ऐसे जिसमें इनमें जैसे यहाँ सब में याद जुड़ते इनमें क्या ये बहुवचन बन गए। तो चलते हैं हम हमारे एक्सरसाइज की ओर के वचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन क्या हिंदी भाषा में वचन किसे कहते हैं कि जिस शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बच्चों आपको ये एक्सरसाइज है जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करके मुझे फ़ोटो सेंड करनी है, ठीक है, कि वचन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको लिखना है और आपको ये जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है 3rd चैप्टर, आपको अपनी बुक से इनको 3 या 4 बार आपको रीड करना है। फिर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारा है वचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। फिर एक वचन से आप क्या समझते हैं इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो एक वचन से आप क्या समझते हैं कि जिस शब्द से शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और इसके एक वचन के जैसे उदाहरण लड़का, गाय, मेज, पुस्तक, आप कोई भी 2 उदाहरण अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। और बहुवचन से आप क्या समझते हो। तो बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है ना, उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। बहुवचन किसे कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गाय, मेजें, पुस्तकें, है ना, लड़के, ये सारी क्या है बहुवचन है। आपको अपनी तरफ से भी आप 2 उदाहरण लिख सकते हो। फिर है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। मतलब आपको इनके वचन बदल कर लिखना है। अगर एक वचन है तो आपको बहुवचन लिखना है, बहुवचन है तो एक वचन लिखना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। पुस्तक, पुस्तक क्या है, एक पुस्तक है तो ये क्या है एक वचन। तो एक वचन तो इसमें दिया हुआ है तो हमें क्या करना है इसका बहुवचन बनाना है। तो पुस्तकें, पुस्तक का क्या होगा पुस्तकें। फिर है नदी, नदियों का क्या होगा नदियाँ। नदी एक नदी और मतलब गंगा नदी एक वचन हो गया ना, यानी। और भारत में कई प्रकार की नदियाँ हैं तो काफ़ी सारी नदियाँ हो गई तो नदी का होगा नदियाँ। फिर है स्त्रियाँ, स्त्रियाँ मतलब बहुत सारी स्त्रियाँ, बहुत सारी महिलाएं। तो स्त्रियों का क्या होगा स्त्री, ओनली एक स्त्री। स्त्रियाँ हैं जो बहुवचन है तो बहुवचन का अगर एक वचन बनाओगे तो इसका बनेगा स्त्री। फिर कौआ, यानी कौआ, कौआ एक कौआ है ना, कौए, कौवे है ना, ये बहुत सारे कौवे हो गए। लताएं है ना, लताएं यानी बहुत सारी लताएं। तो इसका एक वचन बनाओगे तो बनेगा लता। लताएं का एक वचन, लताएं बहुवचन, तो इसका वचन जब बदल कर लिखोगे तो एक वचन लिखना है लता। आँख, आँख एक वचन है ना क्योंकि एक आँख, और आँखें, आँखें होगी बहुवचन तो आपको आँखें का क्या बहुवचन बनाना है। लड़का, तो लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। घोड़े, घोड़े मतलब बहुत सारे घोड़े, तो इसका वचन जब बदलोगे तब बनेगा ये घोड़ा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के
बहुवचन लिखिए। तो पहला है लिच्ची, तो लिच्ची का क्या होगा? लिच्चियाँ, है ना। लड़का, लड़का का होगा लड़के। रानी, रानियाँ, रानी का क्या होगा? रानियाँ। इनके बहुवचन बनाने हैं। मेला, है ना, और मेले, मेले। मेला का क्या होगा? मेले। कलम, है ना, कलमे। वस्तु, वस्तुएं। थाली, थालियाँ। कहानी, कहानियाँ। कविता, कविताएं, है ना। आपको ऐसे के जो एक वचन दिए हुए हैं इनको आपको बहुवचन बनाने हैं। अगर आपको इनमें फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित शब्दों के एक वचन लिखिए। मतलब इनके तो आपको बहुवचन बनाने हैं, जो 5th क्वेश्चन है, और जो 6 हैं उनके जो बहुवचन तो दिए हुए हैं आपको उनके एक वचन बनाने हैं। तो एक वचन किताबें, किताब, है ना, किताबें बहुवचन किताब एक वचन। कॉपियाँ, कॉपी एक वचन। रुपए, है ना, रुपए। फिर ये इसका बनेगा रुपए, रुपए ये है ना, रुपए। कथाएं, कथा। रोटियाँ, रोटी, रोटियाँ का क्या होगा? रोटी। गेंदे, गेंद, है ना। गेंदे तो बहुत सारी गेंदे हो गई, और एक गेंद। बल्ले, इसका होगा बल्ला। गवाले, गवाला। गोपियाँ, गोपी। इनका आपको एक वचन बनाना है। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। फिर है बहुवचन बनाओ। फिर आपको इनको क्या करना है? इनके बहुवचन बनाने इन शब्दों के। तो पहाड़ी, पहाड़ी का क्या होगा? पहाड़ियाँ, है ना। नदी, नदियाँ। घाटी, घाटियाँ। झाड़ी, झाड़ियाँ। सब में यहाँ शब्द जुड़ जाएगा। कारखाना, तो कारखाने। कारखाना तो एक कारखाना हो गया, और कारखाने बहुत सारे कारखाने। कपड़ा, कपड़े। कपड़ा का क्या होगा? कपड़े। आता है चमड़ा, चमड़ा का क्या होगा? चमड़े। चमड़ा का जब बहुवचन बनाओगे तो बनेगा चमड़े। झाड़ी, झाड़ियाँ। मौका मतलब वन मौका, मौके, बहुत सारे मौके। तो मौके का, मौका का बनेगा मौके। फिर बनाने इनके बहुवचन बनाने। खिड़की, खिड़कियाँ, है ना। खिड़की का क्या बनेगा? खिड़कियाँ। टहनी, टहनियाँ, है ना। नारी, नारियाँ। टहनी, टहनियाँ, है ना। रानी, रानियाँ। पत्ती, पत्तियाँ। बकरी, बकरियाँ। मतलब सब में आपको यहाँ शब्द जोड़ के इनके बहुवचन बनाने हैं। फिर शब्द के पीछे और जोड़कर बहुवचन बनाओ। ये जो ओ लिखा हुआ है ना मतलब बिंदु के साथ, तो आपको क्या करना है? इनके पीछे ओ की मात्रा लगा के आपको ऐसे शब्द बनाने हैं। जैसे देश, देश का बनेगा देशों। जैसे देश का बनेगा, ऐसे शब्द बनाने हैं आपको, देशों, है ना। फिर जैसे अभी बनाते हैं जैसे रात, तो रात का बनेगा रातों। ऐसे रात लिख के इन पे ऐसी औ की मात्रा लगानी है, रातों, है ना। फिर है लोग, लोगों। ऐसे बना के आपको इनके पीछे ओ की मात्रा ऐसे जोड़नी है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। फिर है निम्न में से बहुवचन शब्द हैं। मतलब चिड़िया, एक चिड़िया हो गई, चिड़िया। पुस्तक, एक पुस्तक। केला, एक केला। चिड़िया, तो इसमें जो होगा ब राइट होगा, चिड़िया। फिर एक वचन का उदाहरण है। एक वचन का उदाहरण कौन है? संत जन, रातें, गाय, पत्ते। तो इसमें जो होगा स राइट होगा। गाय मतलब एक वचन है, तो इसमें यह स राइट होगा। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कोई डाउट्स हैं तो बच्चों प्लीज़ आप मुझे वापस से मतलब आप मुझे लिखकर या फिर आप मुझे वीडियो बनाकर भेज सकते हो कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई है, तो हम वापस से आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर बच्चों।